बच्चों, आज हम वायु दाब मापी, जिसको बैरोमीटर अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी संरचना, उसका फंक्शन, उसका क्रियाकलाप, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो बैरोमीटर में भी हम उसी पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसको कि थर्मामीटर में किए थे, और आपको याद होगा पारा। पारा बहुत उपयोगी चीज़ है हमारे ये में फिजिक्स में। थर्मामीटर में हम पारा का उपयोग किए थे। उसका दो कारण था। पहला कारण ये था कि पारा बिल्कुल यूनिफॉर्मली एक्सपेंड करता है। हम लोग चर्चा किए हुए थे कि 1 डिग्री सेल्सियस वो 100 से 101 हो, या फिर -50 से -49 डिग्री सेल्सियस हो, उसका एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होता है, बराबर होता है। तो हमको टेम्परेचर मापने में वो सुविधा होती है उससे। दूसरा कारण था कि पारा का ये रेंज बहुत वाइड रेंज पर वो एक्सपेंड करता है। वाइड रेंज पर वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। -150-200 तक भी वो लिक्विड रहता है, और ठोस जो और लिक्विड जो है सो वो ठोस में बदल जाएगा और फिर सॉलिड हो जाएगा, फिर वो अपना प्रॉपर्टी खो देगा। जब उसको गर्म करते हैं तो 250-300 तक वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, प्लस 250 और 300 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसलिए उस रेंज तक उससे हम टेम्परेचर माप सकते हैं। तो ये तो हो गया थर्मामीटर में पारे का उपयोग के बारे में। अब हम आते हैं बैरोमीटर में पारा का उपयोग कैसे करते हैं। हम लोग ज़रा सा इसको देखते हैं और कैसे उसका फंक्शन होता है, ये हम अपने आप समझ जाएंगे। बस इसके कंस्ट्रक्शन को, इसकी संरचना को हम गौर से देखते हैं तो इसका कैसे फंक्शन करता है ये भी समझ में आ जाएगा। ये एक पात्र होता है, बर्तन होता है, जिसमें ये पारा रहता है। ये Hg पारा। अब ये एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास की नली है, कांच की नली है। ये 1 मीटर लंबी नली होती है। 1 मीटर लंबी नली होती है। इसमें हम पारा भर देते हैं। आप कांच के गिलास में पानी भर दीजिए या लोटा में पानी भर दीजिए, फिर उसको मुंह को बंद करके बाल्टी में उलट देते हैं, फिर लोटा को निकालते हैं। अगर लोटा का मुंह पानी के अंदर रहता है तो लोटे का पानी गिरता नहीं है। हमको लोटा भारी लगने लगता है 1 लोटा पानी हम लिए हुए हैं, उल्टा रहता है। तब वही काम हम यहाँ करते हैं कि 1 मीटर लंबी नली में पारा भर करके इसको अंगूठी से दबा करके इसको उलट देते हैं और यहाँ से अंगूठा हटा लेते हैं। तो जैसे कि लोटा या फिर गिलास का पानी नहीं गिरा था, वैसे ही इसका पारा को नहीं गिरना चाहिए। लेकिन पारा यहाँ पर थोड़ा सा गिर करके, और ये हाइट हमको 76 सेंटीमीटर, ये हम एट सी लेवल ये प्रयोग कर रहे हैं। एट सी लेवल इसलिए हम लोग करते हैं कि समुद्र का तल हर जगह समान तल में होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पानी का पहाड़ हो गया, कहीं पानी की गहराई होगी, ऐसा नहीं। पानी का तल हमेशा एक बराबर रहता है, हमेशा हर जगह, हमेशा का मतलब कि हर जगह बराबर रहता है। इसलिए ये एट सी लेवल ही हम लोग इस प्रयोग को करते हैं। अब क्या है कि ये थोड़ा सा गिर गया। यहाँ 2 प्रश्न उठता है, ये पारा यहाँ गिरा क्यों और फिर यहाँ आकर के रुका क्यों। ये 2 प्रश्न हमारे अंदर आ जाता है, पारा गिरा क्यों और यहाँ आकर के रुका क्यों। तो यहाँ इसको गिरने से कौन रोक दिया, इसको हम अब समझते हैं। फिर हम जब ग्लास में पानी डालते हैं तो वो पानी क्यों नहीं गिरता है, वो पूरा का पूरा पानी ग्लासे में रह जाता है, ग्लास का थोड़ा सा भी पोर्शन खाली नहीं होता है। जबकि यहाँ 1 मीटर हम लोग लंबाई में पारा भर दिए तो ये थोड़ा सा 24 सेंटीमीटर नीचे आ गया। इसको 760 mm भी कहते हैं, 760 मिलीमीटर। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर ये पारा गिर रहा था। यहाँ इस पारे में, इस बर्तन में, नाद में पारा जो हम लिए हैं, इस पर वायुमंडलीय दाब पड़ता है। हम लोग पिछले
वीडियो में देख चुके थे कि वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा होता है हमारे ऊपर। 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल है, तो उसका दाब इस पर पड़ रहा था और ये पारा नहीं गिरता, लेकिन इतना दूर तक का वज़न ये नहीं उठा सका पारा। तो जितने दूर तक ये पारे का जितना प्रेशर था, ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर अगर ये हो गया तब यहाँ आकर के रुक गया। जहाँ पर रुक गया वहाँ पर ये प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों बराबर हो गया, इसलिए रुक गया। अगर ये प्रेशर थोड़ा और घट जाएगा तो ये थोड़ा और गिर जाएगा। सी लेवल से उठा करके हम यहाँ रांची में, गुमला में प्रयोग करेंगे या किसी पहाड़ पर जाके प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा और गिर जाएगा, क्योंकि हम कुछ ऊंचाई पर आ गए तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा घट गया। समुद्र लेवल पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जैसे यहाँ पर ये समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, तो ये समुद्र पर इतना 1600 किलोमीटर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और यहाँ हम रांची में प्रयोग करेंगे तो इतना एटमॉस्फेरिक हमारा घट गया। तो ये प्रेशर जो है घटने के कारण ये दबाव घटेगा तो ये पारा का कॉलम थोड़ा सा और नीचे गिर जाएगा। तो यही कारण है हमारा कि ये यहाँ आकर के रुक गया। क्यों गिरा? गिरा इसलिए कि इतना वज़न ये नहीं संभाल पाया था एटमॉस्फेयर, ये 1 मीटर तक का कॉलम को नहीं संभाल पाया था। 76 सेंटीमीटर आकर के इसके बैलेंस में आ गया, इसलिए ये रुक गया। अब हम लोग आते हैं, ये पारा यहाँ 760 mmHg, HG हम इसको कहते हैं। आप किसी भी पेपर में, न्यूज़ में ये सुनते हैं कि आज टेम्परेचर वायु एयर प्रेशर जो है सो इतना mm है, तो ये 760 mm सी लेवल पर हुआ। जब हम कहीं ऊंचाई जगह पर करेंगे तो वो कहेगा कि 750 है, और कहीं रहेगा तो कहेगा 740 है, 730 है। ये जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा इसका mmHg घटते चला जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं, ये तो हम समझ गए कि बैरोमीटर कैसे बना है और कैसे फंक्शन करता है। जैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमेगा वैसे वैसे ये भी गिरेगा, अगर एटमॉस्फेरिक बढ़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। कहीं कहीं मौसम विज्ञानी लोग ये कहते हैं कि आज यहाँ का दाब कम हो गया है। कम हो गया है कि मतलब कि यहाँ का हवा उठ गई है, हल्की हो गई है, अब यहाँ दबाव कम हो गया है तो अगल बगल से हवा आएगी और यहाँ पर आंधी क्रिएट करेगा, तो तूफान आएगा। इसलिए जब वायु दाब कम हो जाता है तो मौसम विभाग हमको अलर्ट कर देता है कि दबाव कम हो गया, आंधी तूफान आने की संभावना है। तो ये सब उपयोग होता है ये हमारा बैरोमीटर से वायु दाब मापी। यहाँ हम देख रहे हैं वायुमंडलीय दाब मापने का एक उपकरण है, ए डिवाइस टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारा बैरोमीटर है। अब यहाँ हम लोग आते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम समझ गए, अब इसका यूनिट क्या है जब हम पढ़ ही लिए तो अब थोड़ा सा इसके यूनिट पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसको हम लोग जानने के लिए और थोड़ा इसके बारे में और जानना चाहते हैं। तो प्रेशर दबाव बराबर होता है H रो G। H क्या है? H इसका हाइट है। ये पारा की जगह में पानी, एक सवाल बहुत अच्छा आया कि पारा की जगह में अगर हम पानी उपयोग करें तो क्या ये बैरोमीटर बनेगा? होता क्या है, हम बैरोमीटर में पारे का उपयोग का एक बहुत बड़ा कारण है कि पारा जो है ये पानी से 13.6 गुना भारी है। इसका आपेक्षिक घनत्व 13.6 गुना भारी है पानी से। वाटर के कंपैरिजन में ये 13.6 गुना ज़्यादा भारी है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। अगर हम पानी का उपयोग करेंगे तो इतना भारी बनाने के लिए, इतना प्रेशर डालने के लिए हमको इसका 13.6 गुना ज़्यादा जाना पड़ेगा, ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। जब 13.6 गुना ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग 10 मीटर का ट्यूब हमको लेना पड़ेगा। और चूँकि ऊपर में थोड़ा सा हमको वैक्यूम भी रखना है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, ये वैक्यूम शून्य है। ये इसको टॉरिसेली का शून्य कहते हैं इसको। तो उस शून्य को रखने के लिए हमको 10 मीटर नहीं बल्कि 11-12 मीटर
का हमको ये ट्यूब लेना पड़ेगा, कांच का ट्यूब। अब 11-12 मीटर का ट्यूब जो है सो हम उसको पोर्टेबिलिटी उसमें नहीं ला पाएंगे। 11-12 मीटर का मतलब कि लगभग 4 तल्ला मकान के इतना ऊंचा। तो 4 तल्ला मकान का ऊंचाई के बराबर ट्यूब लेकर के हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं, बल्कि वो ब्रेक करने का, वो उसके डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए इसमें पानी का उपयोग नहीं करेंगे। पारा का उपयोग करने के पीछे एकमात्र कारण यह है कि यह बहुत अधिक इसका डेंसिटी होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 13.6 होता है, लोहा से भी दुगुना होता है। तो एच रो जी, ये हम प्रेशर कितना डाल रहा है, ये हो गया एच रो जी। एच हो गया हाइट, तो ये हो गया हमारा 13.6। रो हो गया हमारा, इसको डेंसिटी कहते हैं। एसआई सिस्टम, सॉरी 13.6 नहीं होगा, ये हो गया हमारा 0.76 मीटर। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा 0.76 मीटर। 100 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा। रो हो गया हमारा, रो हो गया डेंसिटी। एसआई सिस्टम में डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा में कितना किलोग्राम आएगा, तो ये आता है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। इसको ऊपर में लिखे हैं आपकी सुविधा के लिए। और जी हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो खैर इसकी चर्चा हम लोग, ये यूनिट की चर्चा हम लोग अभी नहीं करते हैं, ये हम लोग डायरेक्ट इसको लिखते हैं, ये कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। ये बराबर हो जाता है हमारा 1.013 गुने 10⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, अदरवाइज ऐसे करके इस माइनस को हटा देंगे, ये भी सही है। और इसको मिटा के यहाँ माइनस देंगे, वो भी सही है। तो इतना हो गया हमारा। और इसी को हम लोग ये 1.1013 गुने 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब हमको इतना कहें। अब ये इतना है क्या चीज़, ये हो गया हमारा 1 लाख। 1 लाख हो गया। और इसी को हम लोग फिजिक्स में इसको पास्कल कहते हैं। पास्कल, दाब की इकाई पास्कल होती है। लेकिन अब 1 लाख पास्कल कहेंगे, कितना आज कितना दाब है, तो कहेंगे 1 लाख पास्कल। 1 लाख पास्कल तो रांची में नहीं होगा, गुमला में नहीं होगा। गुमला में होगा आपको 99,908। तो 99,908 कहना बहुत बड़ा बुझाता है। तो ये इतना पास्कल 1 लाख जो है, 1 लाख में डिनोट करने पर हमको बहुत बड़ी राशि बुझाता है। इसलिए इसको छोटी राशि में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कहते हैं। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी को कहीं कहीं न्यूज़ में, कहीं वन बार ये भी हमारा होता है एटमॉस्फेयर, ये भी प्रेशर नापने का इकाई है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं 1.013 को 1 कंसीडर कर लेते हैं, 013 को हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 गुने 10⁵, ये पास्कल। तो ये हो गया 1 पर 5 जीरो माने 1 लाख पास्कल। तो हमारा प्रेशर मापने का कम से कम 3 इकाई हम लोग देखें। एक वायुमंडलीय दाब हो गया, ये हमारा 1 लाख पास्कल। 1 बार कहेंगे, वह भी हमारा हो गया 1 लाख पास्कल। प्रेशर नापने का एक पारे का हाइट से भी हम लोग प्रेशर माप लेते हैं। प्रायः इसी हाइट से ही देखा जाता है। कहता है कि 730 mm प्रेशर है। ये 730 mm प्रेशर, इसका मतलब हुआ कि पारे की ऊंचाई आज 730 mm है। इस बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 730 mm है।
कहीं कहेगा 750 mm है, कहीं 755 mm रहेगा। तो ये mm का मतलब यही हो गया कि हमारा वो प्रेशर। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रेशर का यूनिट हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग नापेंगे। एक बार 1 बार कह देते हैं तो 1 लाख पास्कल हो गया। एक प्रेशर का हम लोग सीधे पारे का ऊंचाई को लेकर के कह देते हैं कि इतना mmHg हमारा प्रेशर है। तो इस तरह से हम लोग आज बैरोमीटर, दबाव और उसकी इकाई, ऐसे दबाव के बारे में अलग से जब एक वीडियो हम लोग बनाएंगे तब हम लोग जानेंगे कि दबाव है क्या चीज़। दबाव फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग कहते हैं, और इसीलिए ये न्यूटन फोर्स हो गया न्यूटन, और पर मीटर स्क्वायर ये हो गया हमारा एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, पर एरिया में कितना न्यूटन बल लग रहा है, ये हमारा प्रेशर हो गया। तो धन्यवाद। अगले दिन हम लोग फिर दूसरा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि आपके ज्ञान के लिए, बच्चों के ज्ञान के लिए, चाहे वो आप 10 क्लास में हो चाहे 12 क्लास में हो, ज्ञान वर्धक तो ज़रूर होगा। ठीक, धन्यवाद।